स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी, तो हम ये देखने वाले हैं कैसे हम स्क्वायर रूट्स के इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, इसको सॉल्व करना है। तो पहले बच्चों आप ये चीज़ ध्यान रखो कि जब आप ये देख रहे हो वीडियो, तो आप पहले के इनइक्वालिटीज के लेक्चर्स को देख लो। आपको यूनियन इंटरसेक्शन आना चाहिए, आपको नंबर लाइन पे कैसे दो कंटिन्यूअस सेट का इंटरसेक्शन यूनियन लेते हैं आना चाहिए, तभी इसको फॉलो करें, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। तो हमने एक एग्जांपल लिया, बहुत हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं। तो जैसे ही आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो स्क्वायर करोगे तो ये रूट अंडर x माइनस 1 स्क्वायर होगा ग्रेटर इक्वल टू 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर रूट को कैंसिल करोगे तो यहाँ से आप देखो कि लेफ्ट साइड में x माइनस 1 बच गया, इधर 2x बन गया। तो ये इनइक्वालिटीज को सॉल्व करोगे तो 2x माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस 1, तो यहाँ से हमें मिला x लेस देन इक्वल टू माइनस 1, यानी हमारा जो आंसर बना x लेस देन इक्वल टू माइनस 1 बन रहा है। और हम ये मान के चल लेते हैं कि ये आंसर हमारा सही है, जबकि ये आंसर क्या है, रॉन्ग है। क्या है? तो यही गलती हमें नहीं करना है। हमने डायरेक्टली देखा और स्क्वायरिंग किया और सॉल्व करके सोचा कि आंसर सही आ गया। आप x की वैल्यू -1 से आप अगर छोटा वैल्यू लो, सॉल्यूशन तो वही होता है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो इस इक्वेशन में इस सॉल्यूशन को रख के देखो, आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा। रीजन क्या है, जब x की वैल्यू -1 से छोटी कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे कि -2, अगर हम -2 रखते हैं तो क्या बन जा रहा है, यहाँ पे देखिए -2 -1 ग्रेटर इक्वल टू 2 इंटू -2, यहाँ मिला आपको -3 ग्रेटर इक्वल टू रूट अंडर -4। दोनों के दोनों नॉट डिफाइंड रूट, ये आंसर हो ही नहीं सकता इसका। तो ये आंसर हमारा नहीं हुआ, यानी कि हम डायरेक्टली स्क्वायर रूट के इनइक्वालिटी को हम डायरेक्टली स्क्वायर नहीं कर सकते। हमारे लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होगा, उसको फॉलो करना है। तो बच्चों हमें करना क्या चाहिए था, हमने गलती किया क्या है, हमने इसका डोमेन नहीं निकाला। ये क्या रखना चाहता है इनपुट रूट, ये हमने डिफाइन नहीं किया, हमने डायरेक्टली स्क्वायरिंग कर दिया, जिसका नतीजा हुआ कि आंसर हमें गलत मिला, x लेस देन इक्वल टू -1 गलत मिला। तो हमें डायरेक्टली स्क्वायर नहीं करना है, पहले कुछ इसके डोमेन को डिफाइन कर लेना है। तो हम पॉइंट पे आते हैं। तो चीज़ें हमको क्या ध्यान रखना है, पॉइंट फर्स्ट क्या हमें करना है। पहली बात तो आप ये देखें कि ये रूट में अगर आप कोई नंबर लिखते हो तो पहली बात, ये जो रूट है ऑलरेडी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। दूसरी बात, यही नहीं पॉजिटिव होता है, जो आप ये इनपुट इसमें कराते हो ये p, ये भी पॉजिटिव होता है। और ऊपर से इसकी वैल्यू भी, रूट p की वैल्यू भी पॉजिटिव आती है। आप कुछ भी वैल्यू इसमें नेगेटिव इनपुट करा नहीं सकते। तो पॉइंट फर्स्ट तो आपका ये हो गया, ये पूरी वैल्यू रूट p पॉजिटिव, दूसरी बात p भी पॉजिटिव होगा। पॉइंट सेकंड क्या आपको ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए कि इधर हमने पॉजिटिव नंबर लिखा, ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव। अगर ऐसा है सिचुएशन, जैसे एग्जांपल्स के लिए 4 ग्रेटर इक्वल टू 2, ये ट्रू है। अगर मैंने इसमें स्क्वायरिंग कर दिया दोनों साइड में, तो इधर क्या बनेगा, 4 का स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो ये 16 ग्रेटर इक्वल टू 4। अभी इनइक्वालिटी चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं हुई, अभी भी ट्रू था, स्क्वायरिंग करने के बाद भी ट्रू हुआ। तो ये पॉजिटिव ग्रेटर इक्वल टू पॉजिटिव में मेरा कहने का मतलब ये है कि आप स्क्वायरिंग कर देते हो तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, वो ट्रू है, जैसा कि अभी आपने देखा। पॉइंट थ्री क्या है कि मान के चलिए अगर मैंने लिखा पॉजिटिव ग्रेटर इक्वल टू नेगेटिव का केस, और तब आप स्क्वायरिंग करना चाहते हो। एग्जांपल से आप समझिए, जैसे कि मान लीजिए
मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 ग्रेटर इक्वल टू -4। इधर देखिए पॉजिटिव है, लेफ्ट में नेगेटिव है। अब आपने स्क्वायरिंग किया, क्या किया? स्क्वायरिंग। जब स्क्वायरिंग करोगे तो इधर आपको 9 मिलेगा, इधर आपको 16 बन जाएगा। क्या अब इनइक्वालिटी ट्रू है? जो है इनइक्वालिटी का कंडीशन वो ट्रू है, तो आपको पता चला कि रॉन्ग। अब ये बड़ा हो गया, यानी कि अगर पॉजिटिव, दूसरी बात ये ट्रू भी हो सकता है, अगर मान लीजिए मैं इधर 4 कर देता, ग्रेटर इक्वल टू -3 कर देता, और अब स्क्वायरिंग करते तो इधर 16 बनता, इसका 9 बनता। अभी इनक्वालिटी ट्रू था, अभी भी ट्रू है। कुछ केस में पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव में आपको ये ज़रूर समझ में आ गया होगा कि आप डायरेक्टली स्क्वायरिंग नहीं कर सकते। यहाँ पे देखें कि आपको इनक्वालिटी चेंज करना पड़ा, यहाँ पे आपको रॉन्ग हो गया कंडीशन, यहाँ पे आपका कंडीशन ट्रू बैठ गया, जो इनक्वालिटी है वैसे ही रह गया। अभी 16 ग्रेटर इक्वल टू 9 हुआ तो ट्रू हो गया। यानी कि जब पॉजिटिव ग्रेटर नेगेटिव का केस है तो आप यहाँ से नॉट इम्प्लाइज कि आप डायरेक्टली स्क्वायरिंग कर दें, इधर भी और इधर भी। तो ये पॉइंट रखनी, तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो इस केस को सॉल्व करने के लिए हम कैसे करेंगे? पॉजिटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव है तो ठीक है, हाँ तो पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव के केस में तो आप ये भी समझ सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव, तो ऐसे भी सोचने की बात है कि ये पॉजिटिव नंबर है नेगेटिव से, तो ऑलवेज ट्रू होता है। तो यहाँ से तो जो भी कंडीशन है तो इट इज़ ऑलवेज ट्रू, इट इज ऑलवेज ट्रू। लेकिन कुछ कंडीशन में हमें ये पता नहीं चलेगा कि ये पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव ये है, नंबर के बारे में ही पता नहीं चलेगा कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। जैसे कि अगर मान लो मैं लिख दिया x - 1 ग्रेटर इक्वल टू x, तो इधर तो पॉजिटिव है रूट के वजह से, ये रूट लगा रखा है, इधर पॉजिटिव है, इधर आपको कैसे पता चलेगा कि नेगेटिव नंबर है कि नहीं? तो इसीलिए हमने ये केस में ये हमने दिखाया है कि पॉजिटिव ग्रेटर इक्वल टू नेगेटिव में यहाँ पे स्क्वायरिंग तो करोगे, बिना स्क्वायरिंग के तो रूट हटेगा नहीं, तो सॉल्व भी नहीं होगा। लेकिन आप कैसे करोगे स्क्वायरिंग, ये कंडीशन आपको देखना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको एक्स को कंसीडर आपको करके चलना होगा कि अगर हाँ एक्स पॉजिटिव है तो स्क्वायरिंग कर दो, अगर एक्स नेगेटिव हो गया तो ये ऑलवेज ट्रू हो जाएगा, जैसा कि आप सोच सकते हो। ये चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखना होगा। तो स्टेप्स क्या हमको फॉलो करना है, एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं, अब उसमें हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि आपको क्या स्टेप्स फॉलो करना है। जैसे कि हमने लिया रूट अंडर x - 1 ग्रेटर इक्वल टू 2। तो स्टेप्स क्या लेना है, स्टेप फर्स्ट, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। स्टेप फर्स्ट क्या, फाइंड डोमेन ऑफ expression involve in inequality। Then squaring on both side, squaring on both side। पहले आपको डोमेन निकाल लेना चाहिए। तो आपको डोमेन क्या निकालना है, इसमें जो इन्वॉल्व एक्सप्रेशन है उसको पहले आप डोमेन निकालें। तो इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन आपने निकालने के लिए क्या किया, x - 1 ग्रेटर इक्वल टू 0, रूट में क्वांटिटी ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया, x ग्रेटर इक्वल टू 1। अब जो भी खेल चलेगा x ग्रेटर इक्वल टू 1 के लिए चलेगा। स्टेप सेकेंड क्या आपको करना है, सॉरी इसी में क्या करना है, फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देना है। तो जैसे ही आप x - 1 पे स्क्वायर कर दोगे 2 पे स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, x - 1 बन गया ग्रेटर इक्वल टू 4। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, x ग्रेटर इक्वल टू 5। तो ये आंसर आप जो सोच रहे हो, तो ऐसे आंसर नहीं हम कहेंगे डायरेक्टली, हमें क्या कर लेना है, ये जो डोमेन है इसका
और इस जो फाइनल आंसर है इसका क्या कर लेना है, इंटरसेक्शन। तो स्टेप 2 आपको क्या लेना है, स्टेप 2 क्या लेना है, स्टेप सेकेंड। स्टेप आपको सेकेंड क्या लेना है, देन टेक इंटरसेक्शन सेक्शन बिटवीन फाइनल सॉल्यूशन एंड डोमेन ऑफ एक्सप्रेशन। ये आपको स्टेप सेकेंड लेना है इसमें। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या था हमारा, x ग्रेटर इक्वल टू 5 हमारा फाइनल सॉल्यूशन है, या डोमेन हमारा ये बना था। तो दोनों को आपको इंटरसेक्शन लेने आना चाहिए। डोमेन क्या है हमारा, कह रहा है कि 1 से ग्रेटर इक्वल टू, मतलब इधर से राइट हैंड साइड में मूव करेंगे। फाइनल सॉल्यूशन का इनक्वालिटीज़ क्या है, 5 टू इनफाइनाइट। तो 5 से बड़ा मतलब इधर। तो कौन से पोर्शन ओवरलैप कर रहा है, दोनों में कॉमन है। तो आप देख सकते हैं 5 टू इनफाइनाइट वाला पोर्शन दोनों में कॉमन है। तो हमारा आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू 5 टू इनफाइनाइट। तो ये हम ऐसे करके चलेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं हम, रूट अंडर x माइनस 4 ग्रेटर इक्वल टू -2। तो x माइनस 4 अंडर रूट ग्रेटर इक्वल टू -2। तो पहले आपने क्या किया, डोमेन डिफाइन किया। स्टेप फर्स्ट तो हमें यही करना है, स्क्वायरिंग के पहले हमें डोमेन निकाल लेना है। तो डोमेन कौन देगा, एक्सप्रेशन की एक्सप्रेशन से हमें डिफाइन करना है डोमेन। डोमेन क्या हो जाएगा, x माइनस 4 ग्रेटर इक्वल टू 0, मीन्स x ग्रेटर इक्वल टू 4 हमारा डोमेन हो गया। अब हमें क्या करना था, स्क्वायरिंग। तो अभी हम टर्म्स को यहाँ पे लिखें, हमें क्या करना था, स्क्वायरिंग करना था। तो आप देखें, स्क्वायरिंग करने के पहले ही आप देखें इधर हमारा लेफ्ट साइड में पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है। कैसा नंबर लिखा हुआ है, पॉजिटिव। राइट साइड में कैसा नंबर है, नेगेटिव नंबर है। तो पॉजिटिव तो नेगेटिव से सदा के लिए, सदा हिंदी में हम आपको लिख देते हैं, पॉजिटिव ग्रेटर इक्वल टू नेगेटिव, ये सदा के लिए ट्रू है, सदा के लिए ट्रू है, ये तो सदा के लिए ट्रू है। तो आप क्या करते हैं, तो यहां से आपका आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू r। लेकिन डोमेन आपका क्या कर रहा है, x ग्रेटर इक्वल टू 4। तो आपको फाइनल आंसर क्या लेना है, स्टेप 2 क्या करना है हमको, स्टेप सेकेंड में, स्टेप सेकेंड जो है फाइनल आंसर जो है, रियल नंबर हमने क्यों लिया भाई, क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा होगा, x की वैल्यू आप कुछ भी रख दो। तो यहाँ से आपको रियल दिख रहा है। स्टेप सेकेंड क्या था कि दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन आपने लिया रियल नंबर लाइन पे, तो आप फाइनल इंटरसेक्शन आपका क्या बनेगा, एक रियल नंबर्स को जब इंटरसेक्शन लोगे 4 टू इनफाइनाइट वाले में, तो ये वाला लाइन ओवरलैप करेगा, तो ये इंटरसेक्शन होगा। तो फाइनल आंसर जो बन गया आप 4 टू इनफाइनाइट।